हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का जो क्लास होगा दोस्तों, आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप को देखने को मिलेगा, जो कि हर शिफ्टों में लगभग हर पेपरों में यहां से कुछ न कुछ जरूर प्रश्न फंसेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर दिया है, वियना किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी जर्मनी। यानी जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाएगा तो कैनबरा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कभी कभी पेपरों में इसका मुद्रा भी पूछता है, तो जर्मनी की मुद्रा का नाम यूरो है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 बोला है, कोरोमंडल तट कहां है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। यानी किसके तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, और गोवा के तट को कहा जाएगा तो कोंकण तट। और कर्नाटक के तट को केनरा तट। और एक प्रश्न और बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों, केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? तो केरल का जो तट है वो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी हैदराबाद। सबसे छोटा उच्च न्यायालय आपका गंगटोक है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यह सिक्किम का है। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। यह सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पटना बिहार का उच्च न्यायालय का नाम है, और इसकी स्थापना 2016 ईस्वी में हुई थी। और भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, तांबा तथा जस्ता किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए कांसा का, ऑप्शन बी इस्पात का, ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर का, ऑप्शन डी पीतल का। यानी तांबा तथा जस्ता जो मिश्रण है वो पीतल का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों पिताजी। यानी जो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, प्लस जी से हो जाएगा जिंक। यानी पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जिंक का। कांसा आया है तो कांसा इसका हो जाएगा सीवीटी, इसका ट्रिक होगा। यानी सी से हो जाएगा कापर यानी तांबा, बी से हो जाएगा ब्रांज, और टी से हो जाएगा टीन। यानी जो कांसा मिश्रण है वो तांबा और टीन का है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 दिया है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी CO2। तो जो अम्ल वर्षा है वो SO2 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस है।
ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ भी बोला जाएगा, शुष्क बर्फ, तो भी इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7, पत्ता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। यानी पत्ता में हम लोग का बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी में, बिच्छू में, यूरिक अम्ल मूत्र में, जबकि साइट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में यानी संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं सिरका होता तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब कभी भी रंग की बात आ जाए, नीला, लाल, काला यानी बादलों का सफेद दिखाई देना, तो वहां पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सब प्रकीर्णन के कारण। केवल रंग दिखाई देगा वो आपका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अपवर्तन के कारण आकाश में तारों का टिमटिमाना, बाल्टी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तालाब में डाला हुआ छड़ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। यानी मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों सी। यहां पे पहले मूल कर्तव्य आया है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य पहले 10 था और यह 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता था। लघु संविधान के नाम से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मूल कर्तव्य को ही जाना गया था और यह रूस से लिया गया था और यह भाग 4 का क में रखा गया और अनुच्छेद 51 का क में स्थित है। जबकि 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपका 11 है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 10, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यानी सौरमंडल का पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सौरमंडल का कहा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बुध कब होता? जब सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहा जाता तब। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहा जाता तो इसका आंसर बुध होता, लेकिन सौरमंडल का पूछा जाएगा तो शुक्र मानेंगे, क्योंकि बुध जो है सूर्य से ज्यादा नजदीक है और वो छोटा इसलिए पूरे सौरमंडल को गर्म नहीं रख पाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह को क्यों जाना जाता है, तो क्योंकि यहां पे पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11, जोवियन ग्रह कौन कौन से ग्रह आते हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति,
ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण, ऑप्शन ई जो है सभी। जोवियन ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह जो आकार में बड़े हों उनकी संख्या 4 है और ये सभी आते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, और इनकी संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह कहा जाएगा तो जो आकार में छोटे हों उसे पार्थिव, और इसकी भी संख्या 4 है। जैसे में हो जाएगा पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बुध और शुक्र, ये सब पार्थिव ग्रह हैं जो आकार में छोटे हों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 12 जो दिया है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई स्थित है। ऑप्शन ए 15 से 20 किमी, ऑप्शन बी 40 से 50 किमी, ऑप्शन सी 70 से 80 किमी, ऑप्शन डी 110 से 120 किमी। यानी पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत है वो उसकी ऊंचाई कहां पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 किमी। ओजोन परत जो है इस समताप मंडल में स्थित है और ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और ओजोन परत मापी जाती है डावसन इकाई से। डावसन इकाई से ओजोन परत मापी जाती है, और ओजोन परत को नुकसान जो गैस करती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13 दिया है, विश्व गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। यानी विश्व गणित दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस कहा जाएगा तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न जो है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। यानी शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और हिमालय एक नवीन पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। वहीं जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान में है, और यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये गुरु शिखर है। जबकि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और यह एमपी में पड़ता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो होगी अन्नामुडी, अन्नामुडी होगी,